आज अपने को जगा लो तो हो गई होली। मन का अंधियारा भगा लो तो हो गई होली। डरे डरे से ये चेहरे, ये सहमी सी आंखें, इनको दहशत से बचा लो तो हो गई होली। आग चूल्हे में ही रहे और घरों में हो खुशियां, जश्न ये मिलकर मना लो तो हो गई होली। वतन परस्त ये सुन ले, वतन ना जल पाए, इसको प्रहलाद बना लो तो हो गई होली। अंधेरे मिलकर अमावस ना उगा पाएंगे, दीपक हो इतना बता दो तो हो गई होली। आप सभी को होली के महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और दोस्तों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 6 मार्च 2023 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में क्यों की जाती है होली में दहन क्रिया और कैसे होलिका की पूजा आपको करनी चाहिए, क्या इसमें विशेष है, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आज के दिन होलिका दहन के समय आप कुछ विशेष और अच्छा करना चाहते हैं। फिर बात आती है पंचांग की, तो संवत 2079 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी 4:17 तक दोपहर के, जिसके बाद में पूर्णिमा आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा, वहीं सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के समय रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस समय में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी शुभ काम की शुरुआत ना हो, कोई भी शुभ यात्रा न की जाए, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय में ना लिया जाए। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है दोपहर के समय 4:01 से 7:01 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी। वहीं पे पूर्व और आग्नेय दिशा आज के दिन अगर आप कोशिश करें कि इस दिशा में यात्रा ना हो तो बहुत बेहतर है, पर नहीं हो सकता, नहीं टाला जा सकता, किसी भी तरीके से यात्रा करनी जरूरी ही है तो दूध पी करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें, यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रम भंग योग, काहल योग, शंख योग और अखंड साम्राज्य योग का। अब जब बात आती है होली की, तो कैसे ना बात आए होलिका दहन के विशेष मुहूर्त की। 6 मार्च को होलिका दहन के विशेष मुहूर्त काल में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। कोई आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच निर्माण किए जाते हैं। स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं ये कोई आम नंबर नहीं है, यह आपके किस्मत के ताले को खोलने की चाबी सिद्ध हो सकते हैं। इन नंबर्स पर अगर आप संपर्क करेंगे तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। हर कवच आपके स्वयं के नाम से बनेगा, आपके गोत्र से बनेगा, आपकी डिटेल से बनेगा। तो इस वजह से ये कवच आपके लिए बहुत विलक्षण और बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। पर यहां पर कुछ कवच के बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है। तो ऐसे में जीवन में सुख भी चाहता हूं, शांति भी चाहता हूं, कर्ज से राहत भी चाहता हूं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी चाहता हूं। ये सब कुछ चाहने वाले इंसान के लिए 10 महाविद्या कवच धारण करना बहुत शुभ साबित होता है। वहीं पर विवाह अगर होने में बाधाएं आती है तो शिव गौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ईगो की समस्या है, सुख में कमी महसूस होती है तो वहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपने से पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कामदेव कवच धारण करना शुभ साबित होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या बड़े समय से परेशान कर रही है, निरोगी काया चाहते हैं, तो इसके लिए धन्वंतरी कवच धारण करना शुभ साबित होगा। घर में कलह कलेश का वातावरण रहता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो। घर की महिलाओं की वजह से अगर माहौल बिगड़ा हुआ है या घर में किसी का भी
किसी के भी कारण माहौल बिगड़ रहा है तो इस स्थिति से तनावपूर्ण आपका जीवन बन सकता है। घर के अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न होनी शुरू करती है। तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच धारण करवाना उन्हें, जिनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी रहती है, जिनके कलह कलेश ज़्यादा रहते हैं, उनको पहनाना ये घर में शांति ला सकता है। वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनके लिए लक्ष्मी नारायण कवच सिद्ध किया जा रहा है। इसको पहनना, स्वयं अपने खुद के गले में पहनना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का आशीर्वाद स्वयं के साथ रहे, सदा रहे, तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। भाग्य का साथ फिर मिलेगा कैसे नहीं, यह हम भी देखते हैं। वहीं बच्चों के लिए खास तौर पे जो पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं, शिकायत बहुत ज़्यादा आती है स्कूल से, पढ़ नहीं रहे हैं, कॉलेज का नाम लेते हैं, फीस लेते हैं, पर कॉलेज जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाना सबसे बेस्ट रहेगा। उनको कुसंस्कारों से बचाने के लिए, गलत लोगों से उनका बचाव करने के लिए। वहीं बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच पहनाना बहुत शुभ साबित होता है। फिर बात आती है लक्ष्मी की, लक्ष्मी प्राप्ति की, और लक्ष्मी प्राप्ति की जब बात आती है तो बात आती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। चारों तरफ महंगाई देखने को जरूर मिल रही है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, तो कई लोगों की नौकरी जाने वाली है, ऐसा उनको लग रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नौकरी बनी रहे, या फिर यहां पे ये देखा जाए कि लगातार इनकम बनी रहे, संसाधनों में कहीं गिरावट ना आए, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। वहीं पर जो कंपटीशन लड़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पर बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में सामने वाले को इंप्रेस करने की बात होती है, वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और मां लक्ष्मी की, तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है, इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रहेगी। जहां पर संतान से दुख उठाना पड़ सकता है, उनकी शिक्षा के मामले में अगर कोई भी बात कर रहे हैं तो वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यहीं पे कामकाज के अंदर भी देखेंगे कि आज के दिन कमाई की जगह खर्चे ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। काम बड़ी आसानी से नहीं होंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो वहीं पे आज के दिन लोगों की मदद, या फिर जैसे हम कहते हैं कि अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके काम वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। या ट्रैक पर भी ना आए तो कम से कम काम जो आपका है वो वेस्ट या लॉक ना हो जाए। यहाँ पर हेल्थ वाइज भी आपको एक यहाँ चेतावनी देना चाहूँगा, वायरल फीवर से, वहीं पे गठिए से, बुरा कुछ खाने से, जिसको कहते हैं कि पेट की गड़बड़ी हो जाना, इन चीज़ों से आपको बच करके रहना चाहिए। ओवरऑल आज के दिन सुझाव इतना सही है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, इमोशनल होकर के सोचिएगा मत, अपने बुद्धि से सोचिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए, और वहाँ से जो तरकीब निकलती है वही आज के दिन आपकी नैया को पार लगा सकेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 67% सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं पे उत्तेजित करवाना, घर परिवार वालों के साथ में ही झगड़ा करवाना, और आपकी ही कही हुई बातों को आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आर्थिक हानि उठाने की बात कहें, या फिर सगे संबंधियों के साथ में ही वैर विरोध देखने की बात कहें, यह आपको देखने को मिल सकता है। तो जहाँ पर प्रेम है घर के अंदर, प्रेम में भी कमी देखने को मिलेगी और काम के अंदर भी मन नहीं लगेगा। ओवरऑल दिन 4th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट ज़रूर दिखाएगा, पर संपत्ति तारा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स जो है, जो 67% सपोर्ट दे रहे हैं, वो इतनी सी आज के दिन मदद कर सकते हैं कि बाहरी
संबंध जो हैं, बाहरी लोग जो हैं, दोस्त हो गए, कलीग्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनसे सपोर्ट और कहीं ना कहीं पे जिसको हम कहते हैं कि बीच में समझाइश करने के लिए जो लोग आ जाते हैं, वो आपको हेल्प मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। तो जहां पर हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत बेटर समय है, वहीं पर कमाई के लिए अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखा जाए, नई प्रॉपर्टी के लिए अगर देखा जाए, तो आपके लिए बहुत बहुत शानदार दिन बन रहा है। यहां पर यह भी कहूंगा कि कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बस एक दिन का और आपके लिए यहां पर वेट रहेगा, उसके बाद में आप शुरुआत कर सकते हैं। पर क्योंकि आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा आ जाएगा, तो ऐसे में उस काम को करने में प्रेशर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, पर फिर भी मांगलिक काम होगा जरूर। यहां पर हर कहीं पर, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, तो कहीं छोटी दुकान चलाने वाले, आज के दिन सफलता जरूर मिलेगी, कमाई जरूर होगी, और जो आपकी उम्मीद है, आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर होगी। यहां पर खाकी कलर का इस्तेमाल अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट की है। तो जहां पर डिससैटिस्फैक्शन आप पर हावी रहेगा, तो वहीं पे घर परिवार को लेकर के चिंताएं, अपने माताजी की सेहत को लेकर के चिंताएं ज्यादा आपको परेशान करेंगी। यहीं पे चाहे घर में कोई बीमार है और उसको डॉक्टर के पास में ले जाना है, पर वो तैयार ना हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है, कलेश की सिचुएशन बननी शुरू कर देगी, गुस्सा आपको ज्यादा आना शुरू कर देगा कि सामने हालत दिख रही है पर फिर भी सामने वाला डॉक्टर तक चलने को तैयार नहीं है, दवाई ला करके दे दे तो दवाई लेने को तैयार नहीं है। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, या फिर ये कहूं जो मरीज है जिसकी तबीयत खराब है, वो आज के दिन ऐसी बचकानी चीजें करके कहीं ना कहीं पे आपको उदास या फिर गुस्सा कर सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा और ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। थोड़ी समझ आपको रखने की यहां पर मैं आपको राय दूंगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, जिसको कि हम स्काई ब्लू कहते हैं, आसमानी कलर कहते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। जब राशि भाव में चंद्रमा हो तो सैटिस्फैक्शन की बात करें, वो गारंटीड मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के दिन बहुत ज्यादा रहेगा। वहीं पर नई थिंकिंग, नई सोच से कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स इस समय में जो आप चुनेंगे वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगे। और ऐसे में अगर कोई स्पेशल डे है आपका, तो मान करके चलिए बहुत शानदार गिफ्ट के मिलने से मन भी बहुत ज्यादा खुश रहेगा। यहां पर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस हो, नई प्रॉपर्टी को देखने के लिए जाना हो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज हो, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकती हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 67% आज का दिन आपके लिए सपोर्टिव सिद्ध हो सकता है। पर आज के दिन 2 से 3 चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। सबसे पहले गुस्से पर, आलस पर, खर्चों पर, और उसी के साथ में जुबान पर कंट्रोल रखना है। ये 4 अगर चीजें कर लेते हैं तो मान करके चलिए 67% सपोर्ट जो है वो 100% हो सकता है। इसका कारण यह है कि आज के दिन अगर कोई भी कोर्ट केस की सुनवाई है, कोई पुलिस केस चल रहा है, या फिर नया दर्ज हुआ है, तो उसमें आपको यहां पर दबाने की कोशिश की जा सकती है। और ऐसे में रिएक्शन जो आपका है वो आपके फ्री होने का, या फिर जिसको हम कहते हैं कि बाइज्जत बरी होना जिसे बोलते हैं, उस चीज के होने में और गिल्टी साबित होने में एक बहुत पतली सी रेखा खींचेगा। वहीं पे अगर आलस भरा हुआ रहा तो कमाई नहीं हो पाएगी, और कमाई होने के बावजूद खर्चों पर आज के दिन अगर कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को बेहतर महसूस करवाने के लिए, अपने आप शो ऑफ करने के लिए अगर आप खर्चे बहुत ज्यादा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा
जो कमाया हुआ है, जो मेहनत आपने की है, वो वापस से जीरो पर आकर के खड़ी हो जाएगी दिन के अंत में। इन 3 चीजों का अगर ख्याल करते हुए आप आगे चलते हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन कमाई भी बेहतर होगी और वहीं पर प्रेशराइज करने के बावजूद आपके ऊपर असर नहीं हो पाएगा। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो कमाई भी होगी और नौकरी करने वाला इंसान भी यही देखेगा कि उसके सीनियर्स जो हैं, जो उनके बॉसेस हैं, अगर आप पर दबाव बना रहे हैं तो ऐसे में अगर उनको वापस कोई भी रिएक्शन आप ना दें तो देखेंगे कि अपने आप जो दबाव डाला जा रहा है वो हट जाएगा और उसके बाद में आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। यहां पर क्रीम कलर का इस्तेमाल यानी कि ऑफ वाइट जिसे कहते हैं उस कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है। तो ऐसे में शत्रुओं के नाश की बात करें, अच्छी यात्राओं की बात करें, खासतौर पे यात्राएं जिससे कुछ कमाई हो, तो यह आज के दिन देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो वहीं पर यंगस्टर्स जिनकी एज हो चुकी है शादी के लायक, वो देखेंगे कि आज के दिन कहीं ना कहीं से नया रिश्ता आना या फिर आमने सामने बैठ करके बात करने की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी, जो आपके मन के अंदर जो भाव हैं उसको बाहर व्यक्त करने का आपको जरिया मिलेगा। यहां जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है और नौकरी करने वाला है, खास तौर पे कलेक्शन डिपार्टमेंट में जो भी है, यानी कि लोन के अंदर जब भी लोन दिया जाता है तो उसके अंदर एक कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग से होता है, जो डीले होते हैं पेमेंट्स या फिर जो पेमेंट्स नहीं करते हैं उनके पास में वापस जाके कलेक्शन करके आते हैं। तो उस डिपार्टमेंट वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज व्हाइट कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, प्योर व्हाइट कलर का, तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव है, पर प्रत्यारी तारा के कारण जो 30% आपको नेगेटिव मिल रहा है या फिर ये कहें कि सपोर्ट के अंदर जो पॉजिटिविटी के अंदर कमी देखने को मिल रही है, ये आज के दिन आर या पार वाली सिचुएशन में सिद्ध हो सकती है। जहां बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में, बहुत नॉलेजेबल लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, वहां पर किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, हर चीज को नोट किया जाएगा। वहां पे हल्की सी भी आपकी भूल या तो फिर गलती आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये मतलब कि जहां पे आपको सपोर्ट मिल सकता था, जहां पे आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, वो मिलने से वंचित रह सकते हैं। ऐसे ही समय में अपने काम के अंदर आप बहुत ज़्यादा लगन दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये आपके सफलता की सीढ़ी ज़रूर बन सकती है। यहीं पे प्रॉपर्टी को बेचने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर खरीदार इस समय में मिल सकते हैं, चाहे ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं या विदाउट ब्रोकर जा रहे हैं। दोनों ही तरीके से आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल के समय में आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। यहाँ पर ब्राइट येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं पे शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट्स हैं। अगर यही चंद्रमा 10th होता तो मैं आपको कहता कि बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है, चाहे नक्षत्र तारा में सपोर्ट ना भी मिल रहा हो, पर फिर भी आज के दिन बहुत अच्छी कमाई करेंगे। पर 9th हाउस के चंद्रमा को वध तारा का 7 मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पे घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न करेगा। और ऐसे में आप चाह करके भी खुद को अगर ना रोक पाए तो बच्चों से, अपने लाइफ पार्टनर से, घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं, हर किसी से आज के दिन वैर विरोध देखने को मिलेगा। जो कोई भी सपोर्ट नहीं करे, घर में खाना खाने हैं, सामने लाके थाली रख दी और कुछ भी पूछा नहीं गया, ना कुछ बोला गया, शांति से चुपचाप अकेले खाना पड़ेगा खाना, तो ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं पे दिल के अंदर चुभती जरूर है। यहाँ पे जो महिला हैं उनको भी यही कहूंगा कि कोई भी बात हो उसको कम्युनिकेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बच्चों के साथ में मतभेद हो जाना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मतभेद हो जाना, ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए आज के दिन को कठिन बना सकती हैं। यहाँ पर अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब यात्रा शुरू करते हैं तो चौखट के ऊपर 4 साबुत लौंग रख के उसको
कुचल के फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है। 8th हाउस का चंद्रमा जो नेगेटिव साबित होता है, पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, ये फिर भी 60% आज के दिन आपको सपोर्ट देंगे। आप यहां पे ध्यान दें कि 67 भी नहीं बल्कि 60% ही सपोर्ट देंगे, क्योंकि ऐसे समय में आज के दिन खास तौर पे शादीशुदा लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर सही से बात नहीं करें, बदसलूकी करें या तो फिर बदतमीजी करें, तो ऐसे में अपने ससुराल पक्ष से भी तनावपूर्ण संबंध होंगे, तो वहीं पे घर वाले भी आज के दिन सपोर्ट नहीं करेंगे और हर कोई अपना हाथ झाड़ते हुए आपसे दूरी बना लेगा। यहां पर चाहे हेल्थ की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से या तो फिर गुस्सा होने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। डायबिटीज़ में इंसुलिन या तो फिर शुगर स्पाइक जिसे कहते हैं, शुगर स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं पे माइग्रेन की समस्या ये बहुत ज़्यादा उभर करके और बहुत ही तीव्र रूप में उभर करके आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, घर के अंदर कितनी भी परेशानी हो उसको चेहरे पर नहीं दिखाना, वरना बाहर जाते हैं तो जहां पे काम करना है, जहां पे कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि आज का दिन इनका सही नहीं है और उसके बाद में आपका फायदा उठाने की कोशिश करें। उससे बचना है। और ऐसे ही समय में अगर सही फेस रख के, सही इमोशंस रख के अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंस अप करते हैं, अलग अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, तो देखेंगे लोगों से सपोर्ट भी बहुत शानदार मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे ये कहूंगा कि जो भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार समय होने वाला है। वहीं पे जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहेगा। और जो बिजनेस ओनर्स हैं, खास तौर पे या तो फिर गवर्नमेंट के साथ में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं या तो फिर ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार बना हुआ है। अच्छी कमाई भी होगी, तो वहीं पर लोगों से एक बेहतर कमिटमेंट लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सुख सुविधाओं में तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही, अच्छे पैसे भी कमाएंगे, पर यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जो भी हो, जैसा भी हो, जितना भी हो, अपने लाइफ पार्टनर को आज के दिन छोटा सा कोई गिफ्ट, बाहर डिनर या कुछ ना कुछ ऐसा कराने ले जाएं, ताकि आपकी मैरिड लाइफ में एक न्यूनेस, एक ताजगी देखने को मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव बन रही है। अब 6th हाउस के चंद्रमा को मैं अक्सर कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। तो यहां पे यही देखेंगे कि जिन लोगों से विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया है, मन मुटाव है, तो अब उसके खत्म होने की बारी है। वहीं पे किसी से उधारी ली थी तो उस उधारी को चुकाने का समय है और उसके लिए आप सक्षम भी हैं। बस बात इतनी सी है कि स्वयं का मानस है पे करने का या नहीं, उस पर बात टिकेगी अभी। यहाँ हेल्थ वाइज भी रिकवरी है, तो वहीं पे इनकम कमाने की जो स्थिति है वो भी आपके लिए बेहतर होगी। यहाँ पर भाग्यवशात जो कमाई होती है, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसी बंदोबस्त हुआ या ऐसा कुछ हुआ जिससे अच्छी कमाई हो गई, तो वो भी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। जिसको हम कहते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, वो आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में खास तौर पे जो भी यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं आज के दिन एग्जाम, आज इंटरव्यू है, चाहे जॉब का इंटरव्यू है या तो फिर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो आपने क्लियर किया है उसका इंटरव्यू है, वो दोनों ही तरफ से आज के दिन आपकी सफलता को गारंटी करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। क्यों की जाती है होली में दहन क्रिया? वेद और पुराणों से, संपूर्ण साहित्य से भी होली के प्रचलन का पता चलता है। जैमिनी सूत्र के रचयिता ने अपने ग्रंथ में होलिकाधिकरण नामक एक स्वतंत्र प्रकरण लिख करके होली की प्राचीनता को प्रदर्शित किया था। विंध्य प्रदेश के रामगढ़ नामक स्थान से 300 ईसा पूर्व का एक शिलालेख प्राप्त हुआ।
जिससे पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उल्लेख मिला। वात्सायन महर्षि ने अपने काम सूत्र में होलाक नाम से इस उत्सव का उल्लेख किया। 7वीं शताब्दी में विरचित रत्नावली नाटिका में महाराज हर्ष ने होली का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम पर्यटक अल्ब रूनी ने अपने इतिहास में भारत में होली के उत्सव का उल्लेख किया। सम्राट अकबर और जहांगीर के समय शाही परिवार के सदस्य भी इसे बड़े समारोह से मानते थे। इससे यही आभास होता है कि होली के उत्सव की परंपरा भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक चली आ रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। होली के दिन दहन क्रिया संपन्न की जाती है और इस दहन क्रिया में ऋग्वेद के 4th अध्याय की रक्षोगान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे दुष्ट आत्माओं का पूर्ण रूप से दहन हो जाए। इसलिए होलिका दहन में नारियल, सुपारी, सिक्के दहन के लिए डाले जाते हैं, क्योंकि संसार में धन अहंकार का प्रतीक है। नारियल, सुपारी अधिक बुद्धि और कुविचारों पर अंकुश लगा सकता है। इनका दहन करके मनुष्य अपने जीवन में शुद्ध भावनाएं तथा शुद्ध विचार लाता है। साथ ही उसके मन में यह भावना लगातार जागृत रहती है कि धन अस्थायी है। मनुष्य जीवन के साथ उसके जीवन में धन की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है और इस कारण धन का उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में किया जाना चाहिए। धन मृत्यु के पश्चात यही रह जाने वाला है और अच्छे कर्म ही साथ चलेंगे। तो ऐसे में जो पैसे हैं, जो धन है, उनको कर्म कमाने में लगाया जाए। मनुष्य के जीवन में लगातार विचारों का मंथन चलता रहता है और शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से हम कई प्रकार के अत्याचार, अनाचार करते रहते हैं। अब इस मानसिक अशुद्धता को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए होलिका दहन में मंत्रों के साथ में विशेष पूजा करके इन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और दूसरे दिन फिर से राख को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता है, जिससे कुविचार, कुभावनाएं न आए और सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो बात आती है कि होलिका की पूजा कैसे की जाएगी। होलिका दहन हर्ष और उल्लास का पर्व माना गया है और इस दिन अहंकार, शत्रुता, बैर भाव ये सभी अग्नि में स्वाहा कर आनंद मनाना चाहिए। महादेव की महारात्रि के बाद फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात में होलिका दहन से इस अद्भुत पर्व का आरंभ होता है। ढोल की ध्वनि के बीच में लोग अग्नि के पूजा करते हैं और नवान भेंट करते हैं। अगले दिन धुलंडी को रंगों की बौछार और गुलाल के बादलों में होली है, यह रोमांचक ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती है। सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष तक फैला हर रंग विधाता की कल्पना का प्रमाण माना गया है। हरा रंग समृद्धि, विकास तथा पुनर्युवाकरण का उद्घोष करता है। पीला या केसरिया कल्पना, ज्ञान, बुद्धि की शक्ति को दर्शाता है। लाल रंग सूर्य के लश्कारे में कर्मयोग के उल्लास को झलकाता है, मगर काला रंग तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। होली के हुड़दंग में काले रंग के उपयोग से सबसे पहले आपको बचना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी अगर देखें तो काल पुरुष की कुंडली में शुद्र वर्ण मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को भव्यता में चमकता है। शनि इस वर्ण के देवता हैं जो मृत्युलोक के वास्तु मंडल में पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस वजह से होली दहन करके घर, बस्ती, गांव या शहर के पश्चिम में ही शुभ माना गया है। और इस वर्ष होली के दिन सुबह के समय स्नान करके विष्णु जी की स्तुति करना सबसे ज्यादा बेहतर है और वहीं पे सूर्यास्त के बाद में होलिका दहन तक उपवास रखना जरूरी है। तो काफी आपको लाभ मिल सकता है ऐसा करने से, ये माना जाता है। इसके अलावा होली स्थल को गंगा जल से पवित्र करने के बाद अग्नि दिखाना और लौंग, गूगल, जायफल, पुष्प, चंदन, नवान से अग्नि पूजन करना, नए गेहूं, चने और जौ यानी कि नवान जिसे कहा जाता है, उनकी बलियों को अग्नि में भूनते हुए 3 परिक्रमा करना, होली की अग्नि, राख और सिके हुए नवान को घर लाकर के मुख्य द्वार के समीप स्थापित करना, गुड़ से बने पुए पकवान बच्चों में बांटना,
ऐसा करने से आपके घर में विभिन्न दोष दूर हो सकते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। होली के दिन हनुमान जी की आराधना और लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके कारण होली के दिन हनुमान जी की सिंदूर का चोला पहनाना और कपूर जला करके लक्ष्मी जी का पूजन करना, यह विधि आपके प्रारब्ध के अनेक दोषों को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। आशा यही करता हूं कि इस बार जो आप पूजा करने वाले हैं वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए करें। आपको अपना ही त्योहार कितना पुराना है, कितना माना हुआ है, इसकी जानकारी देना मेरे लिए बड़ा गौरव का काम है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।